हे गाइस, वेलकम टू स्मार्ट स्टैटिक्स। आज के इस वीडियो में सोशियोलॉजी समाजशास्त्र के क्वेश्चन पेपर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नोट कराऊंगी, तो आप उसे नोट करते हुए चलना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके एग्जाम के लिए। सो वीडियो को एंड तक से कंप्लीट करेगा। आपको कोई भी डाउट होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। आप वहाँ से ज्वाइन हो, किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा तो वहाँ से पूछ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा, इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमेट को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है? Why is Comte regarded as a father of sociology? ओके, तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, कॉमेट को समाजशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, आप इसके बाद में पढ़ लेना। एंड नेक्स्ट इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और बन जाता है कि कॉमेट को समाजशास्त्र में क्या मुख्य भूमिका निभाई है, उसके बारे में आप बता सकते हो कि क्या इसमें जो जो इनका कॉमेट ने समाजशास्त्र के अध्ययन में जो भी भूमिका निभाई है उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को आप नोट कर लेना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, मानव समाज की प्रमुख विशेषताएं क्या है? व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन सोसाइटी के बारे में एक्सप्लेन करनी है। आप जैसा कि इसमें मानव समाज की विशेषताएं पूछ लिया है, तो आप इसका मानव समाज की विशेषताएं ना बता के इसमें लक्षण पूछ सकता है, आपके लाभ पूछ सकता है, हमारे मानव समाज में क्या क्या अधिकार होते हैं, ह्यूमन राइट्स क्या क्या होती है, उसके बारे में पूछ सकता है। तो आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, विवाह के सामाजिक कार्य के बारे में एक्सप्लेन करिए। विवाह के और व्हाट आर द मोर सोशल फंक्शंस एंड मैरिज के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो विवाह के रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पढ़ ले, विवाह से रिलेटेड ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, या हो सकता है अभी जो न्यू सिलेबस है उसमें विवाह के शायद चैप्टर नहीं दिए हुए हैं, तो डोंट वरी। अगर आपके सिलेबस में विवाह चैप्टर दिया हुआ है तो उसे आप कंप्लीट करना, अदरवाइज नहीं दिया हुआ है तो कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, औपचारिक शिक्षा क्या है, इसके बारे में बताना है। व्हाट इज फॉर्मल एजुकेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। अब जैसे इसमें फॉर्मल एजुकेशन दिया है, तो हो सकता है आपके नेक्स्ट एग्जाम में इनफॉर्मल एजुकेशन दे दे, इनफॉर्मल एजुकेशन पे आप कंप्लीट कर लो, वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अनौपचारिक शिक्षा के बारे में एक्सप्लेन करो, या हो सकता है कि दोनों में अंतर पूछ ले, दोनों की परिभाषा पूछ ले, या विशेषताएं पूछ ले, या आपको उसमें मुख्य लक्षण बताइए, ये सब आपका इसमें कंप्लीट हो सकता है, तो आप इसे नोट कर लेना। नेक्स्ट आता है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, सभ्यता का क्या अर्थ है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन? तो इसमें जैसे सभ्यता का सिविल अर्थ पूछा है, परिभाषा पूछ सकता है। आप जब भी इसका सभ्यता का आंसर जब भी लिखना, तो आप पहले अर्थ लिखना, नेक्स्ट आप परिभाषा लिखना, नेक्स्ट आप लास्ट में कंक्लूजन भी लिखते हो, तो आपको फुल मार्क्स पूरे में तीनों में मिलेगा। और हाँ, जरूरी है परिभाषा लिखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी राइटर के अनुसार अगर आप परिभाषा देते हो तो एग्जामिनर आपको सिर्फ राइटर पढ़ के आपको फुल मार्क्स दे सकता है, इतना मैं आपको गारंटी के साथ बता रही हूँ। सर से रिलेटेड आपका एक क्वेश्चन और नोट कर लो, जैसे कि इसमें अर्थ पूछा है, तो हो सकता है आपका सभ्यता से रिलेटेड आपका मुख्य भूमिका बताइए, सभ्यता क्या होती है एंड इसका समाज में क्या तात्पर्य है, आपको ये मानव समाज इसका किस प्रकार पालन करता है सभ्यता का, इसके बारे में आप एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, तो आप रिलेटेड पढ़ के जाया करो, अदरवाइज ये नहीं है कि मैम ने ये नहीं बताया, क्वेश्चन तो बताया नहीं, एग्जाम में आ गया। तो ऐसा नहीं होता है कि हमें एग्जैक्टली तो नहीं बता सकते ना, पूरा पेपर तो आपको नहीं बता देंगे कि हाँ यही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में, आप इसे पढ़ लो हो गया, ऐसा तो नहीं होता है। तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा ऐसे कंप्लीट करके जाओ। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट आ जाते हैं, जिसमें हमारे शॉर्ट आंसर्स दिए हुए हैं, जिसमें आपको 8 में से 5 क्वेश्चन कंप्लीट करना है। आपको पूरे टोटल 25 मार्क्स कंप्लीटली मिलेंगे इसमें। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, समुदाय किसे कहते हैं? समुदाय की प्रमुख विशेषताओं को लिखिए। व्हाट इज कम्युनिटी? राइट द साइलेंट फीचर्स ऑफ कम्युनिटी के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। तो कम्युनिटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे आप उसे कंप्लीट कर लेना। एंड समुदाय में जितने भी जैसे विशेषता हो गया, लक्षण हो गया, दोष हो गया, ऐसे समुदाय क्या ग्रुप के बारे में बताना है, उसके अब कम्युनिटी क्या होती है, कम्युनिटी कैसे स्टार्ट हुई है, समुदाय कैसे बना है, आप उसके बारे में बता सकते हो, आप उसे भी पढ़ लेना, हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले। नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, संदर्भ समूह का अर्थ बताइए। राइट द मीनिंग ऑफ रेफरेंस ग्रुप के बारे में एक्सप्लेन करना है। तो ये आपका हमेशा वेरी शॉर्ट है, शॉर्ट में एक्सप्लेन होता है, बहुत लॉन्ग में क्वेश्चन नहीं आता है।
नेक्स्ट देख लेते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समाजीकरण में परिवार की भूमिका को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन द रोल ऑफ फैमिली इन सोशलाइजेशन के बारे में एक्सप्लेन करना है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है धर्म तथा जादू के मध्य अंतरों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट आर द मेन डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड मैजिक। तो धर्म तथा जादू के बारे में बता सकते हो कि धर्म क्या होता है और जादू क्या होता है, उसके बारे में अलग अलग एक्सप्लेन कर लेना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है पर संस्कृति ग्रहण को स्पष्ट कीजिए। एक्सप्लेन एक्यूरिलेशन के बारे में आपको बतानी है, एक्यूटोरेशन के बारे में एक्सप्लेन करनी है आपको, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपका वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट में एक्सप्लेन होता है। नेक्स्ट आता है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है भूमिका संघर्ष को आप क्या समझते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड रोल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में एक्सप्लेन करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं लोकाचार क्या है, समूह कल्याण के लिए लोकाचार की आवश्यकता है। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लोकाचार से हमेशा क्वेश्चन पुटअप होता है, तो आप इसे नोट कर लेना। व्हाट आर द मॉरल्स, व्हाई आर द मॉरल्स नेसेसरी फॉर ग्रुप वेलफेयर के बारे में एक्सप्लेन करना है, तो इसे आप नोट कर लेना। ओके, अगर आप चैनल पे नए आए होंगे तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे आपको ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन में हमेशा कराते रहते हो एंड न्यू सब्जेक्ट मैं जल्दी स्टार्ट करने वाले हूँ, तो आपका जो भी एग्जाम के टाइम टेबल होंगे आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे वहाँ प्रोवाइड कर दो, वहाँ पे सेंड कर देना एंड उसी के रिगार्डिंग मैं आपके साथ मिलती रहेंगी एंड मैं डेली बेसिस पे आपको ऑल सब्जेक्ट प्रिपरेशन कराते रहती हूँ। एंड हाँ, मोस्टली आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपने एग्जाम का टाइम टेबल सेंड कर दो, तो उसके रिगार्डिंग मैं आपको पूरी प्रिपरेशन कराने वाली हूँ। सो आप अपना टाइम टेबल सेंड कर देना या कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना मैंने सेंड कर दिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सामाजिक स्तरीकरण की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। स्टेट ऑफ फीचर्स ऑफ सोशल सेटिस्फैक्शन के बारे में बताना है, स्टैटिस्फैक्शन के बारे में एक्सप्लेन करना है कि सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है हमारा, जिसमें लॉन्ग दिया हुआ है। आपको 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसमें से आपको 2 करने हैं। आपको टोटल 20 मार्क्स कम्प्लीटली मिलेंगे, जिसमें आपको 400 वर्ड्स कंप्लीट करने हैं। ओके, अगर 400 वर्ड्स दिए हैं तो आप लगभग 3 पेज लॉन्ग ज़रूर लिखें। 6 पेज लिखते हैं अप्रॉक्सीमेट। अगर 2 क्वेश्चन मिला के अगर आप 5 पेज भी कंप्लीट करते हैं तो आपका बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिवली टोटल मार्क्स 20 मिल सकते हैं आपको, अगर आप पूरे लॉन्ग में 5 पेज कंप्लीट करते हो 2 क्वेश्चन मिला के। ओके, नेक्स्ट आते हैं हमारे नेक्स्ट इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हमारा। इससे चाहे कितनी बार स्टार मार्क करके लिख लो। हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है समाजशास्त्र को परिभाषित कीजिए। राजनीतिक शास्त्र से समाजशास्त्र से संबंध का वर्णन कीजिए। इज द वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। डिफाइन सोशोलॉजी, डिस्क्राइब द रिलेशन ऑफ सोशोलॉजी विद पॉलिटिकल साइंस के बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। पशुओं में समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं होती, विवेचना कीजिए। ऑब्वियसली आप इस पर अच्छे से लिख सकते हो कि पशुओं में समाज होता है परंतु संस्कृति नहीं होती, क्योंकि उन्हें कोई ज्ञान देने वाला नहीं होता है, उन्हें कोई सभ्यता नहीं होती है, तो इस प्रकार किस प्रकार वो अपनी संस्कृति को दिखाएंगे। संस्कृति का मतलब ही होता है हमारा दिखाना, हमारे कल्चर्स को एक्सप्लेन करना, हमारी सभ्यता क्या होती है उसमें रहना, उसमें डिटेलिंग में रहना। एंड पशुओं में समाज तो होता है पर संस्कृति नहीं होती है, आप इसके बारे में अच्छे से पढ़ लेना। ओके, नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। एक संस्था के रूप में परिवार की अवधारणा को समझाइए। परिवार के विभिन्न प्रकारों की विवेचना कीजिए। इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लॉन्ग में आपके सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि अगर आप एक बार लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट कर ले तो आपको वेरी शॉर्ट लिखने में ईजिली हो जाता है। ओके, एंड द लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन दिया, विवाह किसे कहते हैं। भारत में विवाह में बदलते हुए प्रतिमानों को स्पष्ट कीजिए। व्हाट इज मैरिज, एक्सप्लेन द चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज इन इंडिया के बारे में आपको एक्सप्लेन करनी है। सो पूरा अच्छे से कम्प्लीटली मैंने इसे एक्सप्लेन किया है। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगी होगी तो वीडियो पे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, एक अच्छे से कमेंट जरूर करिएगा एंड अगर चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ओके, ऐसे ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर के बारे में बता दूंगी। आप मुझे अपने सब्जेक्ट के बारे में एंड यूनिवर्सिटी आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देना। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।